हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छा, एईडीओ का भी एक नोटिफिकेशन आया है कि उसका फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है। अब जिन्होंने अप्लाई किया है वो लोग तो तैयारी करते ही रहे। मैंने भी अप्लाई किया है एईडीओ के लिए। देखते हैं एग्ज़ाम कैसा होता है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में है प्राणी विज्ञान। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान में पढ़ेंगे कि इसका जो वर्गीकरण है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। जितने भी जंतु हैं इस दुनिया में उन सबको दो भागों में बांटा गया है, मुख्यतः एक कोशिकीय जंतु और जीव कोशिकीय जंतु। जो एक कोशिकीय जंतु है, जितने भी एक कोशिकीय जंतु है उन्हें संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है और उसके बाद जो बहुकोशिकीय जंतु हैं उन्हें 9 भागों में बांटा गया है। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार वर्गीकरण हम देखते हैं। इनके अनुसार संघ प्रोटोजोआ में जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं उन सबको इसी संघ में रखा गया है। एक कोशिकीय जो जंतु होता है इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है। इनमें अनेक केंद्रक पाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये पदाबों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो सभी जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है, सिवाय श्वसन और उत्सर्जन के। श्वसन और उत्सर्जन जो है एक कोशिकीय जंतु में वो कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होता है। श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इनकी जो कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होता है श्वसन और उत्सर्जन। संघ पोरिफेरा, इसमें जो है बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। संघ पोरिफेरा में जितने जंतु होते हैं वो खारे जल में रहते हैं और इनकी जो ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका है वो ऊतकों का निर्माण नहीं करती, यानी जो नियमित ऊतकें होती हैं उनका निर्माण जो है संघ पोरिफेरा के जंतु नहीं कर पाते हैं। और इनके इनके शरीर पे इनकी जो कोशिकाएं होती है उन पर असंख्य छिद्र, जिसे ऑस्टिया भी कहा जाता है, पाए जाते हैं। असंख्य छिद्र पाए जाते हैं बहुकोशिकीय जंतु के शरीर पे। और इनमें इनके शरीर पे एक गुहा पाया जाता है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। तो स्पंज गुहा किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? तो संघ पोरिफेरा के जंतुओं में। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो साइकन, मायोनिया और स्पंज। संघ पोरिफेरा के एग्जाम्पल है साइकन, मायोनिया और स्पंज। तीसरा देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा। इसके जो जंतु हैं, इस संघ के जो जंतु हैं वो जलीय होते हैं, द्विस्तरीय होता है इनका शरीर। संघ सिलेंट्रेटा के जंतु जलीय होते हैं और इनका शरीर जो है वो द्विस्तरीय होता है। इनके मुख के चारों ओर छोटे छोटे धागे जैसी संरचना पाई जाती है जो कि इनके भोजन जो होता है उसे पकड़ने में सहायक होती है। इनके मुंह के चारों ओर धागे की संरचना पाई जाती है जो भोजन पकड़ने में सहायक होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा और सी एनीमोन, ये सारे एग्जाम्पल है संघ सिलेंट्रेटा के। चौथा जो संघ है वो है प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसमें जो है इस संघ के जो जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और 3 स्तरीय शरीर वाले होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ के जंतु, और इनमें जो है देह गुहा नहीं पाया जाता है। इनका शरीर चपटा होता है और इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो अविकसित पाचन तंत्र होता है। इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए फ्लेम कोशिका द्वारा इन जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है उस वो फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन अंग जो है नहीं पाया जाता है इस संघ के जंतुओं में और ये जंतु उभयलिंगी जंतु होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि, ये एग्जाम्पल जो है वो इस संघ के जंतुओं का है। पांचवा देखते हैं संघ एस्केलमिन्थिस। संघ एस्केलमिन्थिस में कौन कौन से जंतु आते हैं?
फिर वही इसमें भी जंतु जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं और 3 स्तरीय इनका शरीर होता है। इनका शरीर भी 3 स्तरीय होता है। बेलनाकार, द्विपार्श्व व सममित शरीर होता है इनका। इनका जो आहार नाल होता है वो स्पष्ट होता है और परिवहन व श्वसन अंग इस संघ के जंतुओं में भी परिवहन व श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। हाँ, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो विकसित होता है इस संघ के जंतुओं में और उत्सर्जन जो है वो प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संघ स्केलमिंथिस के जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन जो है वो प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, गोलकृमि, एस्केरिस और वुचरेरिया इसके एग्जाम्पल हैं। एंट्रोबियस जो है इन्हें पिन वॉर्म भी कहा जाता है। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है जिसकी वजह से जो है कि उन्हें भूख कम लगना और किसी किसी बच्चे को तो उल्टी भी होती है अगर ये पिन वॉर्म उनके पेट में पाया जाता है तो। थ्रेड वॉर्म भी कहा जाता है इसको। एंट्रोबियस जो है पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। छठा देखते हैं संघ एनिलिडा। इसमें जो है जो जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। उनका शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और शरीर जो है उनका खंडों में बटा होता है। प्रचलन के लिए ये काइटिन के बने सीटी द्वारा जो है ये प्रचलन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान इन्हें जाना हो तो ये काइटिन के बने सीटी के द्वारा जो है ये जाते हैं। इनका आहार नाल विकसित होता है और श्वसन जो है ये त्वचा के द्वारा करते हैं और इस संघ के कुछ और जंतु जो है वो उनमें श्वसन जो है क्लोम के द्वारा होता है। इनका रक्त जो होता है वो लाल होता है और तंत्रिका तंत्र जो है इसमें साधारण होता है इनमें और इसका जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क के जैसा होता है। वृक्क यानी किडनी के जैसा ही होता है इनका उत्सर्जी अंग और ये इस संघ के जंतु जो है एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें तो केचुआ, जोक और नेरिस। केचुआ जो है इसमें 4 जोड़ी हृदय होता है और इसमें रेड ब्लड सेल्स जो है नहीं पाए जाते हैं। केचुआ में रेड ब्लड सेल्स जो है कि नहीं पाए जाते हैं। आगे हम इस क्लास में देखते हैं प्राणी विज्ञान में कि संघ आर्थ्रोपोडा में जितने जंतु होते हैं उनका शरीर जो है वो 3 भागों में बटा होता है और उनके जो पैर होते हैं, पाद, वो संधि युक्त होते हैं यानी कि आपस में जुड़े होते हैं और रुधिर परिसंचारी तंत्र जो है वो खुले प्रकार का होता है। इनकी इन जंतुओं में जो देह गुहा होता है उसे हीमोसील कहा जाता है और श्वसन अंग ट्रैकिया गिल्स के द्वारा और बुक लंग्स के द्वारा लिया जाता है। ट्रैकिया गिल्स और बुक लंग्स जो है इनके श्वसन अंग होते हैं किसमें? संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में। और ये जंतु एक लिंगी होते हैं। निषेचन जो है शरीर के अंदर होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल और मक्खी। अच्छा, सब जानते हैं कि नहीं पता, लेकिन जो तिलचट्टा होता है, कॉकरोच, वो किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकता है और कुछ भी खा के वो जिंदा रह सकता है। और रही बात झींगा मछली की, तो जो नॉनवेज खाने वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा, मैं तो नहीं खाती नॉनवेज। कॉकरोच की बात करें तो अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 हृदय कक्ष जो है वो कौन से जंतु में होता है? तो कॉकरोच में होता है। कॉकरोच का जो हृदय होता है वो 13 कक्षीय होता है, मतलब 13 कक्षों में बटा होता है। और मधुमक्खी जो है वो अपने उसका जो भोजन तैयार हो रहा होता है वहां तक अपने सगे संबंधियों को पहुंचाने के लिए वैगल डांस करती है, यानी कि वैगल डांस के थ्रू वो रास्ता जो है उसको उसका इंडिकेशन देती है अपने सगे संबंधियों के लिए। संघ इकाइनोडर्मेटा में पढ़ते हैं अब आगे। संघ इकाइनोडर्मेटा में जितने भी जंतु होते हैं वो समुद्री जंतु होते हैं और इसमें जो जल संवहन तंत्र पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, समुद्र में रहेंगे तो उनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है।
प्रचलन और भोजन ग्रहण करने के लिए इन्हें इनके पास नाल पाद होते हैं। प्रचलन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, और भोजन ग्रहण करने के लिए नाल पाद होता है। और इनका जो मस्तिष्क होता है वो विकसित तंत्रिका तंत्र में जो है इनका विकसित मस्तिष्क होता है। पुनर्उत्पादन की क्षमता होती है इन जंतुओं में। पुनर्उत्पादन की क्षमता संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, शैल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, सिल्वर फिश, रेजर फिश, ये सारे मछली हैं जो कि संघ इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। अब देखते हैं संघ मोलस्का। अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ मोलस्का से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो जंतु होते हैं उनका शरीर भी 3 भागों में बटा होता है। सिर, अंतरांग और पाद, ये 3 भागों में बटे होते हैं। श्वसन के लिए ये जो जंतु है ये गिल्स और ट्रिनिडिया का इस्तेमाल करते हैं। गिल्स या फिर ट्रिनिडिया का इस्तेमाल करते हैं। इनका शरीर जो है वो एक कवच के इनके शरीर में कवच की उपस्थिति होती है, कवच से ढका होता है। और आहार नाल इनका जो है वो पूर्ण विकसित आहार नाल होता है संघ मोलस्का के जंतुओं में, और इनका रक्त रंगहीन होता है। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि संघ मोलस्का के जंतुओं का जो रक्त होता है उनका रंग क्या होता है, तो वो रंगहीन रक्त होता है। उत्सर्जन के लिए वृक्क का उपयोग किया जाता है, किडनी का उपयोग किया जाता है उत्सर्जन के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं तो घोंघा। घोंघा तो भाई सबने देखा है, उनके ऊपर एक हार्ड सा कवच होता है। सीपिया, ऑक्टोपस, एप्लीसिया। अच्छा, एप्लीसिया जो है वो समुद्री खरगोश को एप्लीसिया कहा जाता है। अब देखिए, इसी टाइप के जो है कि थोड़े डिफिकल्ट वाले जो टर्म होते हैं बायोलॉजी के, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एप्लीसिया समुद्री खरगोश को कहते हैं। डोरिस पायला, पायला क्या होता है, तो एप्पल स्नेल, स्नेल तो सब जानते हैं, तो उसको पायला बोलते हैं, एप्पल स्नेल को। संघ कार्डेटा, अब संघ कार्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इन जंतुओं में नोटोकार्ड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड किस संघ के जंतुओं में उपस्थित होता है, तो संघ कार्डेटा के जंतुओं में नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इनमें जो है क्लोम छिद्र पाया जाता है। नालदार तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। इनके जो जंतु है उनमें नालदार तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। कार्डेटा जो है इसे 13 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्रमुख वर्ग देखते हैं। मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में जो है कि इसमें जो जंतु आते हैं वो असमतापी होते हैं, और हृदय जो है उनका द्विवेशमी होता है। और ये सिर्फ इनके हृदय में सिर्फ अशुद्ध रक्त का जो है कि पंप किया जाता है, शुद्ध रक्त का पंप नहीं किया जाता जैसे कि हमारे हृदय में होता है। मत्स्य वर्ग में जो है जंतुओं के हृदय में जो कि द्विवेशमी होते हैं, इनके हृदय में जो है कि अशुद्ध रक्त जो है पंप किया जाता है। श्वसन के लिए क्लोम, और इनकी जो कंकाल होते हैं वो उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज के बने होते हैं, जो सॉफ्ट वाली, जैसे ये हमारे कान की हड्डी है ना, ये कार्टिलेज की बनी हुई है। तो ये इनमें हालांकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनमें हड्डी नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है शार्क और स्कोलियोडन। स्कोलियोडन जो है वो मत्स्य वर्ग का एग्जाम्पल है, और इनका जो कंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं मत्स्य वर्ग का, तो रोहू मछली होती है, कतला मछली, समुद्री घोड़ा भी मछली होता है, और डॉग फिश तो मछली है ही इसमें। गेम्बूसिया जो है, गेम्बूसिया से क्वेश्चन पूछा गया है कि गेम्बूसिया क्या है, तो गेम्बूसिया क्या है, कीट भक्षी मछली है जिसका प्रयोग जो है कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। गेम्बूसिया का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, और ये कीट भक्षी मछली है, याद रखेंगे ये चीज। दूसरा देखते हैं एम्फीबिया वर्ग। इसमें क्या है, इसमें जो जंतु आते हैं वो उभयचर होते हैं। उभयचर यानी कि वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी
रह सकते हैं। ये असमतापी होते हैं, श्वसन के लिए क्लोमों के द्वारा श्वसन करते हैं। त्वचा और फेफड़े तीनों अंग इनमें विकसित होते हैं। श्वसन के लिए क्लोम, त्वचा और फेफड़े। इनका जो हृदय होता है वो 3 वेश्मी होता है, जिसमें कि 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। 2 आलिंद और 1 निलय होता है, 3 वेश्मी होता है। एग्जाम्पल मेढक, एम्फीबिया का एग्जाम्पल मेढक। नेक्स्ट देखेंगे सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में क्या है कि ये स्थलीय कशेरुकी होता है। स्थलीय कशेरुकी होते हैं सरीसृप वर्ग के जंतु। ये असमतापी होते हैं। इनके 2 जोड़ी पाद होते हैं, यानी कि 4 पैर होते हैं। कंकाल पूर्ण अस्थिल अस्थिल होता है। कंकाल जो है इनका पूर्ण अस्थिल होता है। श्वसन के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनके जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट कवच से ढके होते हैं। सरीसृप वर्ग के जितने जंतु होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट कवच से ढके होते हैं। हृदय इनका 3 कक्षीय होता है, मगरमच्छ को छोड़ के। मगरमच्छ का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। बाकी जो जंतु आते हैं सरीसृप वर्ग में उनका हृदय 3 कक्षीय होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो छिपकली, सांप, घड़ियाल और कछुआ। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल्स का युग कहा जाता है और इसी युग में डायनासोर भी पाए जाते थे। मीसोजोइक युग में डायनासोर पाए जाते थे, इन्हें रेप्टाइल्स युग कहा जाता है। नागराज यानी कि किंग कोबरा, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बना के रहता है। घोंसला बना के रहता है कौन? किंग कोबरा, नागराज। हीलोडर्मा, ये पूरे विश्व की एकमात्र छिपकली है जो जहरीली छिपकली है। बाकी सारी छिपकलियां जो होती है वो जहरीली नहीं होती हैं, तो डरे नहीं, मैं भी डरती हूँ छिपकली से। हीलोडर्मा जो है वो एकमात्र छिपकली है जो जहरीली छिपकली होती है पूरे विश्व में। हाइड्रोफिश जो है ये एक जहरीला सांप है, समुद्री समुद्री सांप है ये, और ये एकमात्र जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश। आगे देखते हैं हम। स्किंक नामक छिपकली जो है वो मेबुइया बिल बनाती है। मेबुइया बिल कौन बनाती है? तो स्किंक नामक छिपकली। अब देखते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में जो है कि हृदय, जो पक्षियों के हृदय होते हैं वो 4 वेश्मी होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय उपस्थित होता है। ये समतापी होते हैं। श्वसन अंग के लिए ये फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और शब्दिनी शब्दिनी जो है वो इनके इनके चिड़ियों में वाक यंत्र का काम करता है। शब्दिनी वाक यंत्र का काम करता है। एग्जाम्पल देखेंगे कौवा, मोर, चिड़िया। अवाबिल पक्षी जो है ये सबसे तीव्रतम पक्षी है। अवाबिल पक्षी सबसे तीव्रतम पक्षी है। कीवी और एमू ये पक्षी है, ये पक्षियों की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ है। कौन कौन सा? कीवी और एमू नहीं उड़ने वाले पक्षी है। शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। कौन सा? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा पक्षी इस दुनिया में कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। ऑर्कियोप्टेरिक्स ये जो जुरासिक युग में प्राचीन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सबसे प्राचीन पक्षी है जुरासिक युग का, जो कि सरीसृप व पक्षियों के बीच का योजक कड़ी भी कहा जाता है इसे। सरीसृप और पक्षियों के बीच का योजक कड़ी कौन से पक्षी को कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स को। पेंगुइन चिड़िया ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, सबने देखा होगा पेंगुइन चिड़िया। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत में हम कहें तो वंडालूर जू है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वंडालूर जू। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर वर्ल्ड में कहाँ है? तो हेनरी डोरली जू, जो कि यूएसए में। हेनरी डोरली जू यूएसए में है। अस्तनी वर्ग की बात करें तो इसमें जो जंतु आते हैं उनकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां मौजूद होती हैं। ये उच्च तापी व नियत तापी होते हैं। हृदय इनके 4 वेश्मी होते हैं, जिसमें कि 2 निलय और 2 आलिंद उपस्थित होते हैं।
इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, सिवाय के ऊंट व लामा के। ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, यानी कि कान का ये बाहरी भाग जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे पिन्ना बोलते हैं। 3 उपवर्गों में बांटा गया है स्तनी वर्ग को। पहला है प्रोटोथीरिया। इसके अंदर जो जंतु आते हैं वो अंडे देते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे तो एकिडना और प्लेटिपस, ये 2 एग्जाम्पल हैं ऐसे प्रोटोथीरिया के जो कि अंडे देते हैं। मेटाथीरिया में देखेंगे तो ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जिसे कि मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हमने कंगारू तो देखा होगा सबने। कंगारू तो सबने देखा है कि बच्चा जो है माँ के पास ही रहता है थैली में। उसी थैली को मार्सुपियल थैली बोलते हैं। और बच्चा उसमें तब तक रहता है जब तक कि वो पूरा विकसित नहीं हो जाता। यूथीरिया, तीसरा इसका उपवर्ग है यूथीरिया। इसमें जो है कि शिशुओं को जन्म दिया जाता है, जैसे कि मनुष्य। बकरी जो है, बकरी एक ऐसा स्तनधारी है जिसका रक्त जो है वो उसके उसके रक्त का ताप जो है सबसे अधिक होता है। बकरी ऐसा स्तनधारी है जिसके रक्त का तापमान जो है सबसे ज्यादा होता है। डक विल्ड प्लेटिपस, ये सिर्फ एकमात्र विषैला स्तनधारी है। क्या नाम है इसका? डक विल्ड प्लेटिपस जो है ये एक विषैला स्तनधारी है। समुद्री वेल जो है, इसका जो लिम्ब होता है वो फ्लिपर्स में परिष्कृत होता है। समुद्री वेल में लिम्ब की जगह क्या होते हैं? फ्लिपर होते हैं। समुद्री वेल में क्या होता है? लिम्ब की जगह फ्लिपर होता है। अब पढ़ते हैं जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक जो होता है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये बाहरी जितने भी अंग होते हैं, बाहरी या स्वतंत्र समूहों पर उपस्थित होते हैं। इसमें जो रुधिर इसमें इस उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण से इन ऊतकों का पोषण जो है विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। क्योंकि इनमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो इनका जो पोषण है वो विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर और जनन ग्रंथियों में पाया जाता है उपकला ऊतक। अब इनके काम देखते हैं कि उपकला ऊतक का कार्य क्या है। तो उपकला ऊतक जो है वो शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है, ठीक है, और उन्हें वह नम बनाए रखता है। शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाने का कार्य और उन्हें नम बनाए रखने का कार्य होता है उपकला ऊतक का, एपिथेलियल टिश्यू का। दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। अब इनके बारे में देखते हैं तो ये ऊतकों तथा ये शरीर के जितने भी ऊतक हैं और अंग, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा? संयोजी ऊतक। अब इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू है तो ये एक दूसरे को जोड़ने का ही काम करेंगे। तो ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक जो होते हैं वो रक्त व लसिका, अच्छा, रक्त व लसिका जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। ये संवहन का कार्य भी करते हैं और तापक्रम का नियंत्रण करते हैं। अब संयोजी ऊतक के बारे में अगर पूछा जाए तो वो तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करते हैं। मृत कोशिकाओं को नष्ट करना संयोजी ऊतक का काम है। और क्या? संवहन का कार्य भी करते हैं ये, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण भी करते हैं संयोजी ऊतक। और जो मृत ऊतक होते हैं और कोशिकाएं होती है उनकी पूर्ति भी करते हैं ये संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे तो संयोजी ऊतक में आगे देखेंगे नाभि रज्जु जो होता है इसे प्रौढ़ संयोजी ऊतक कहा जाता है।
अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रौढ़ संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, तो नाभि रज्जु को प्रौढ़ संयोजी ऊतक कहते हैं। एडिपोसाइट संयोजी ऊतक जिसमें कि वसा का संग्रहण होता है, तो वो कौन सा है? वसा का संग्रहण किस ऊतक में होता है, कौन से टिश्यू में होता है? तो एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा का संग्रहण होता है। पेशी ऊतक तीसरा है पेशी ऊतक। इसे जो है संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सभी जितनी भी पेशियां होती हैं, मानव शरीर की सारी जो पेशियां होती हैं वो पेशी ऊतक की बनी होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अरेखित। अरेखित पेशी ऊतक जो है ये अनैच्छिक रूप से गति करने वाले जितने भी अंग होते हैं उनकी दीवारों पे पाया जाता है अरेखित पेशीय ऊतक। एग्जाम्पल देखेंगे तो आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां, ये सारे अंग हैं जिनकी दीवारों पे अरेखित पेशी ऊतक पाया जाता है। ये स्वयं गति करने वाले अंगों की गति को नियंत्रित करते हैं। तो रेखित ऊतक का कार्य क्या होता है कि यह स्वयं गति करने वाले जो अंग होते हैं उनकी गति को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है रेखित पेशीय ऊतक। इसका काम होता है कि ये इच्छानुसार गति करने वाले जो अंग होते हैं उनमें रेखित पेशीय ऊतक पाया जाता है। कौन से अंगों में? जो इच्छानुसार गति करने वाले अंग होते हैं उनमें रेखित पेशीय ऊतक पाया जाता है। इन पेशियों का एक या दोनों सिरे टेंडन के रूप में, इन पेशियों का एक या दोनों सिरे जो हैं वो रूपांतरित होकर के टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि पेशियां जो अस्थियों से कैसे जुड़ी होती हैं, किसके द्वारा, तो वो टेंडन के द्वारा जो है कि जुड़ी होती हैं अस्थियों के साथ। और टेंडन जो है वो पेशियों का ही रूपांतरित रूप है। तीसरा है हृदयक पेशी ऊतक। ये हृदय की दीवारों में पाया जाता है। हृदय की दीवारों में हृदयक पेशी ऊतक पाया जाता है। हृदय की गति को इन्हीं पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हृदय की गति जो होती है वो हृदयक पेशी के द्वारा ही होता है, जिसके कारण कि वो पूरे जीवन भर जो है कि हृदय गति करता रहता है। अब मांसपेशियों की संख्या देखेंगे तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये कूल्हे की जो पेशी होती है उसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। तो ये थोड़ा याद रखने वाला टर्म है कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टैपिडियस। स्टैपिडियस जो है वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है, स्टैपिडियस। चौथा देखते हैं तंत्रिका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक भी कहा जाता है और इसमें जो है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक 2 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला है न्यूरॉन्स कोशिका और न्यूरोग्लिया कोशिका। यह ऊतक जो है सभी, अब तंत्रिका ऊतक का कार्य देखते हैं तो ये सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है कि सभी और अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। और न्यूरोग्लिया कोशिका जो है ये क्या करती है कि मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं, अब ये पूछा जा सकता है कि तंत्रिका ऊतक में जो न्यूरोग्लिया कोशिका है वो मानव शरीर के कौन से अंग में होती है, तो मस्तिष्क की गुहा में उपस्थित होता है न्यूरोग्लिया कोशिकाएं। जन्म के बाद जो है तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका ऊतक की कोशिका में विभाजन नहीं होता। ये तो सबको पता है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। ओके फ्रेंड्स, बायोलॉजी में आज इतना ही। कल हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू। तब तक आप वीडियो देखिए और प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। थैंक यू।